सिंगूर में एक जो जमी आंदोलन हुआ था, वहाँ पर जो टाटा का जो एक बहुत नैनो का जो कार हुआ था, मतलब कारखाना फैक्ट्री जो हुआ था, उस फैक्ट्री के विरोध में कुछ आंदोलन हुआ था। उसी आंदोलन से ही निकल के आई दीदी। साथ ही साथ हम लोग भी सहयोग किए थे, क्योंकि दीदी ने हर जगह में जाके यही नारा लगाया, जो पैरा टीचर जितने भी है, आप लोग हमें लाइए, हम आप लोगों का जो सही जो आप लोग का जो दर्जा जो है, शिक्षक का जो सही दर्जा होता है, वो हम लोग को आप लोग को देंगे। तो उसी मतलब वो में हम लोग भी खो गए और हम लोग उन परिवर्तन में हम लोग भी साथ दिए। लेकिन 11 के बाद आज 10 साल पार हो चुका है दीदी का। आज भी हम लोग मतलब पहले भी जिस हाल में थे, आज भी उसी हाल में है। ज़िंदगी का 15 से 16 साल हम लोग का ख़त्म हो चुका है। हम लोग का जो यौवन जो है, यौवन ख़त्म हो चुका है। आज हम लोग अगर जो हम लोग का जो एज जो है नौकरी पाने का, वो एज भी हम लोग का ख़त्म हो चुका है। आज हम लोग दूसरा सेक्टर में जाके जो हम लोग काम करेंगे, वो भी हम लोग का बचा नहीं है। सिर्फ यही शिक्षक का जो काम है, यही हम लोग करते जा रहे हैं। तो एक शिक्षक का एक न्यूनतम एक मान तो होना चाहिए। आज एक स्कूल में एक शिक्षक को मिल रहा है 50, 60, 70 हज़ार लाख तक का उन लोगों को सैलरी मिल रहा है। और उसी स्कूल में हम लोगों को यानी कि पैरा टीचरों को प्राइमरी में एक ही तरह का ड्यूटी, एक ही तरह का हम लोग काम कर रहे हैं। और उस जगह में प्राइमरी स्कूल का जो पैरा टीचर है, उनको दिया जा रहा है 10,000। उनका जो EPF काटा जाता है, EPF काटने के बाद उसको हाथ में मिलता है 8,800 रुपया। और जो हाई स्कूल का पैरा टीचर है, उनका सैलरी है आपका 13,000। EPF काट के आपको उनको मिलता है 11,330 रुपया। आप सोचिए, आज का जो दिन जो चल रहा है, इस दिन में जिस तरीके से हर चीज़ों का दाम मतलब बढ़ रहा है, 11,000 8,000 रुपया से किसी का संसार चल सकता है? सोचिए तो आज हम लोग को किस जगह पे ला के उन लोग रख दिया है। और साथ ही साथ एक चीज़ देखिए, इस सरकार ने कुछ दिन पहले क्लब को 26,000 क्लब को 1 लाख करके रुपया दिया। सोचिए, क्लब। और यहाँ पर पैरा टीचर यानी कि वहाँ पर 26 लाख को 1 लाख, हाँ 26,000 को 1 लाख रुपया दिया। और ये टैब में 900 करोड़ रुपया उन्होंने इन्वेस्ट किया। 900 करोड़ 980 करोड़। और पैरा टीचर लोग जो है, इन लोगों के लिए सिर्फ हम लोग हिसाब किताब सब करके रखे दिखाए हैं, सिर्फ 300 करोड़ अगर इन्वेस्ट करता है सरकार, तो इस पैरा टीचर का जो परिवार जो है, इन लोगों के लिए एक पे स्ट्रक्चर, एक जो वेतन का जो वेतन क्रम जो है, वो बन सकता है सिर्फ 300 करोड़ से। वो स्टूडेंट को ख़त्म करने के लिए और क्लब कल्चर गुंडा कल्चर जो है, इसको ही सिर्फ बचाने का लिए ये सरकार है। किसी भी राज्य के लिए जो शिक्षक होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर शिक्षक अच्छा है तो राज्य शिक्षा में बहुत आगे जाता है। मगर आप कह रहे हैं कि क्लब को प्रमोट किया जा रहा है, कि शिक्षा को छोड़ के क्लब को क्यों प्रमोट किया जा रहा है? यही तो हमारा भी प्रश्न है। जो शिक्षा को छोड़ के इन लोग चाहता है कि जैसे कि मुझे अगर राजत्व करना है किसी जगह में, तो एक समाज को अशिक्षित बना के रखो। इन लोगों का जो ब्रेन जो है, इसको एक वॉश करके ख़त्म कर दो, तो इन लोगों का ऊपर हम लोग राजत्व कर सकते हैं बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक। इसीलिए शिक्षक और जो शिक्षा क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र को आप लोग उतना ज़्यादा नज़र मत दो, ठीक है। और साथ ही साथ हाँ, और साथ ही साथ क्या है, जो इन लोगों को तो ख़त्म करने का एक तो प्लान चल रहा ही है। और अगर हम लोग अगर ख़त्म हो गए तो क्या होगा, इन लोग राजनीति भी ज़्यादा कर सकेंगे। क्योंकि हम लोगों तो भाई कुछ ना पैसा बोलिए, जो भी बोलिए, हम लोग भूखा पेट कितना दिन वो करेंगे, लड़ेंगे, ठीक है ना। तो यही एक प्रयास चल रहा है पश्चिम बंगाल में, शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म करके राजत्व करना है। शिक्षा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लब हो चुका है। क्लब में पैसा देना ज़्यादा ज़रूरी है, शिक्षकों को नहीं। देखिए, ये पश्चिम बंगाल में ऐसा ही हाल चल रहा है। हमारा भारतवर्ष में ये जो हमारा पैरा शिक्षा है, ये सिर्फ बंगाल में नहीं है, सारा भारतवर्ष में पूरा फैला हुआ है कि नहीं। तो सारा भारतवर्ष में ये सब दे रहा है, हम लोग का पे स्केल दे रहा है, मगर ये बंगाल में हम लोग को पे स्केल नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोग का जुल्म चल रहा है, जिसके लिए हम लोग का पे स्केल देना पड़ेगा। क्यों? भारतवर्ष में सब स्टेट पर दे रहा है। बिहार ने दिया, आसाम ने दिया, तमिलनाडु ने दिया, गुजरात ने दिया, सब जगह में दिया, किंतु हम लोग पश्चिम बंगाल में हम लोग को मैंने पे स्केल नहीं दिया। यही तो हम लोग का
जुल्म चल रहा है इस सरकार के विरुद्ध में। हम लोग का इसलिए जुल्म चल रहा है कि हम लोग का चाहिए पे स्केल देना पड़ेगा। हर स्टेट जब दे रहा है तो बंगाल क्यों नहीं देगा? मगर शिक्षा से इम्पोर्टेंट क्लब कैसे होगा? शिक्षा से शिक्षा से क्लब उनका वोट बैंक संभालेगा, गुंडागर्दी करेगा। शिक्षक तो शिक्षा देके अच्छा इंसान बनाएगा। शिक्षक अगर सभी लोग के पास शिक्षा पहुंच जाएगा तो वो अच्छा बुरा को पहचान पाएगा। इसीलिए तो उनको तो ख़त्म करना चाहिए, तब तो ये जो गलती काम जितना गलतबाजी चलता है वो नहीं कर पाएगा। ये तो एकदम आसान आंसर है इसका। क्यों हो चुकी है कि आप क्लब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है, मगर शिक्षकों को पैसा देना इम्पोर्टेंट नहीं है? ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना, क्योंकि आपको वोट बैंक चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इज मोस्ट कंसर्न्ड अबाउट द वोट बैंक ऑफ फॉर इट्स पार्टी रादर देन वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स। जो अभी इसी ऐसा ही होएगा, क्योंकि ये जो सरकार है दिस इज ओनली कंसर्न्ड अबाउट इट्स वोट बैंक, forget about education. So that is why the club has become more important for this government rather than the teachers and the education system of West Bengal. कभी आप मुख्यमंत्री के पास या शिक्षा मंत्री के पास जाने की आप लोगों ने कोशिश नहीं करी क्या? हम लोग जो यहाँ 18 दिसंबर से बैठा हुआ है उसमें हम लोग का कलकत्ता का माने अलग अलग जगह पे हम लोग 5 टाइप का कर्मसूची लिए थे। उसमें से एक था 27 तारीख आपका विधानसभा अभियान, और उसका पहले भी हम लोग का जो लीडरशिप है हम लोग सब कोई मिलके 6 जनवरी हम लोग गए थे कालीघाट दीदी के पास एक एप्लीकेशन देने, लेकिन कोविड पेंडेमिक सिचुएशन के कारण दिखाकर वो हम लोग से भेंट नहीं किए। तो वहाँ उसका जो टेम्पोररी दफ्तर है वहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन जमा करके आए। फिर 27 तारीख विधानसभा अभियान में भी हम लोग एक विनती किए थे कि 5 मिनट कम से कम 2 मिनट हम लोग को वो टाइम दिया, हम हमारी बातें सुने, लेकिन वहाँ भी टाइम नहीं दिए। लास्ट 5 फरवरी को जो हम लोग का नवान्य अभियान थे वहाँ पे पुलिस बुरी तरह से हम लोग को 80 शिक्षक को बुरी तरह से शिक्षिका को बुरी तरह से पुलिस ने मारा और अरेस्ट किया। इसमें 8 से 10 जन इंजर्ड हुआ, हॉस्पिटलाइज भी हुए थे, लेकिन अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई वार्ता नहीं है। अभी तो कोविड का सिचुएशन समझ सकते हैं, आप कह रहे हैं कि बहुत समय से समस्याएं हैं, तो आप बहुत बार दीदी के पास गए होंगे, तो तब से आपको मतलब बहकाया जा रहा है? 100%। इसके पहले भी हम लोग एक कर्मसूची यहाँ बैठ के लिए थे कि अपना खून से दीदी के विचार खत लिखे थे दीदी के उद्देश्य में। तो वो खत दीदी तीन वक्त रिजेक्ट करने के बाद चौथा बार में वो रिसीव किए थे वो चिट्ठी। 13 जन हम लोग टोटल खून से चिट्ठी लिखे थे दीदी के उद्देश्य में। उसका बाद भी उनसे कोई उम्मीद या तो कोई आशा का वार्ता हम लोग अभी तक नहीं मिला। तो अभी आप इतने समय से कर रहे हैं, कोई आपसे मिलने आया हो कि आपको जानने आया हो कि किस तरीके की समस्या है? नहीं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई नहीं आए, लेकिन एक काम किए हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, जो वामफ्रंट का सरकार के टाइम में हम लोग को एक 3% इंक्रीमेंट और 3 लाख ग्रेचुइटी मिलते थे, तो ये गवर्नमेंट 5% इंक्रीमेंट, तो ये गवर्नमेंट वो बंद कर दिए थे। फिर वो अभी वोट का पहले एक एजेंडा मुद्दा लेकर वो फिर चालू किए। अभी यही हम लोगों को देकर संतुष्टि करना चाहते हैं गवर्नमेंट, और कुछ नहीं। चुनाव किस तरीके की समस्याएं आपको झेलनी पड़ी? इतने समय से बता रहे हैं कि 8,000 और 10,000 आपको मिल रहे हैं, कैसी समस्या झेलनी पड़ रही है? देखिए, एक्चुअली हम लोग जो है, हम लोगों का जो घर में है, घर में तो 5 या 6 जन रहते हैं एक ही परिवार में, तो 8,000 या 10,000 से तो 6 जन का परिवार तो नहीं चलता है ना। इसलिए पिछले साल 2019 में हम यहाँ इसी जगह पे 28 दिन हमारे जो साथी लोग हैं वो हंगर स्ट्राइक किए थे, और हमारा जो हम सब लोग यहाँ 32 डेज़ तक अवस्थान किए थे, तब भी कुछ नहीं हुआ था। तब हमारा ये जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने हम लोगों को बोला था कि आप लोग यहाँ से उठ जाइए, हम कुछ कर देंगे 1.5 महीने के अंदर। हम तो शिक्षक हैं और वो शिक्षा मंत्री है, तो हम लोगों का जो काम है उसको विश्वास करना, इसलिए हम लोग उसको बोले थे कि आप 1.5 महीने नहीं, आप 3 महीने के समय लीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। लेकिन पिछले देखिए आप, ये पेंडेमिक सिचुएशन दिखा के 14 माह जो मास है वो बीत गया है, अभी तक कुछ भी नहीं किया वो लोग। इसलिए हम फिर एक ही मुद्दा लेके यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। इतने समय से आप लोग कर रहे हैं ये चीज़ें, मुख्यमंत्री और जो शिक्षा मंत्री हैं, क्यों उन्होंने पहले वादा किया और अब वादे से मुकर रहे हैं? देखिए, एक्चुअली ये हमारे बंगाल में जो सरकार चल रहा है, ये लोग सब लोगों को बंगाली में कहते हैं भावता देते हैं। जो बोलता है वो नहीं करता है,
और जो करता है वो पहले से सोच के रखता है लेकिन बोलता नहीं। ऐसी एक सरकार चल रही है। हम लोगों को समझने में थोड़ा देर हो गया है। पिछले 10 साल से ये सरकार हमको दे दूंगा कुछ मत करो, दे दूंगा ऐसे करके हम लोगों को बिठाया गया। अभी हमारे पास और कोई चारा नहीं, इसलिए हम लोग घर यहाँ आके बैठ गए हैं। रोजगार की भी बहुत समस्या है सर। कहा जाता है पश्चिम बंगाल में कोई कंपनी नहीं है, कुछ नहीं है, रोजगार सैलरी बहुत कम है। हाँ, यहाँ का सैलरी तो कम है। और ये देखिए ना, वो जो पिछले बार हुआ था, जिस मुद्दे को लेकर हमारी यहाँ सरकार यहाँ बैठे हैं पिछले 10 साल से, टाटा का जो नैनो कंपनी था उसको उठा दिया यहाँ से। 3 फसली जमी उसको नैनो ने कब्जा कर लिया, ये बोल के उठा दिया। हमें तो लगता है हम लोग भी तब उसके बातों में बह के गए थे। अभी हम लोग को लग रहा है कि हम लोग गलत किए थे। अगर वहाँ होता कुछ तो कुछ लोग तो वहाँ जाके नौकरी कर लेता। किसी एक दार्शनिक ने एक बात बताया, एक समाज को अगर पूरी तरीके से अगर ख़त्म करना है तो उस समाज में से जो शिक्षा जो है इस चीज़ को हटा दो, या उस शिक्षा नीति को, उस समाज का जो शिक्षा नीति है उसको आप लोग थोड़ा सा डाउन कर दो, वो समाज ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। और आपने जो उनसे पूछा, जो दीदी जो बोल रहा है इस मतलब पश्चिम बंगाल के शिक्षक बेकार जो है सभी बहुत बढ़िया है, तो मैं कहना चाहता हूँ आप लोग का चैनल के माध्यम से, अगर पश्चिम बंगाल का शिक्षक और जो युवक जो है ये सब अगर सही है, एकदम ठीक ठाक है, तो यहाँ पर ये क्या चित्र चल रहा है? फिर यहाँ पर ये क्या चित्र चल रहा है? क्यों मेरे साथी लोग आज 8 दिन से अनशन में बैठा हुआ है? क्यों यही साथी लोग बीते साल 28 दिन अनशन करके यहाँ पर बैठा हुआ था? क्यों? मैं उस मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ आप लोग का चैनल के माध्यम से, अगर सही है क्यों 48,000 पैरा टीचर यहाँ रो रहा है? SSK MSK वाला जो शिक्षक है वो भी रो रहे हैं। जो क्या बोलते सर्व शिक्षा अभियान का जितने भी कर्मचारी है, स्टाफ है, वो सब क्यों रो रहे हैं? सब क्यों आंदोलन कर रहे हैं? क्यों? और वहाँ पर जो SSC का जो फर्स्ट पैनलिस्ट जो है वो लोग क्यों रो रहे हैं? वो लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं? वहाँ पर क्यों जो अभी जो मेरे साथी ने जो बताया, जो विद्युत भवन में जो साथी लोग, वो क्यों वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं? अगर इतना ही उन्नयन हो चुका है, अगर इतना ही उन्होंने वो बता रहे हैं जो यहाँ पर इतना अच्छा सब सही है, तो ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेरे यही पूछना है दीदी।